हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्न विद माय सर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 9th से 10th में गए हैं 2026 में, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेडी हो जाओ। क्लास 10th में भर भर के मैं कंटेंट देने वाला हूं, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, आपको वर्कशीट मिलेगा जो टेलीग्राम पे मैं अपलोड करूंगा। जो भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ उस चैप्टर का टेलीग्राम पे आपको वर्कशीट मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर भी जाकर के चैनल फॉलो कर लो। और मैं वीक में एक दिन, जितना भी पूरा वीक का मैं क्लासेस लूंगा, उसका मैं पूरा उसमें वीक में एक दिन जाकर के मैं उसका टेस्ट आप लोगों को लाइव आकर के लूंगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 1, जो कि रियल नंबर्स है, मैथ्स का चैप्टर है। मैथ्स में मैं एक बात बता दूं, जाकर के आप उसका शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर रहा हूं, तो उसमें जाकर के सिलेबस चेक कर लेना। मैंने बताया है कि जो 2025 का सिलेबस था, एग्जैक्टली वही सिलेबस इस बार फिर से रहने वाला है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना, ये सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है, उसका ऑफिशियल सिलेबस जल्द ही अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में रियल नंबर्स में कि क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखो, मैंने जो बुक लिया है वो पुराना बुक है, 2025 वाला बुक है, और उस इवन उसके भी पहले का भी हम थोड़ा बोल सकते हैं इसमें। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो एकदम से हटा दिया है। तो क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, इसमें आपको पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो आपका प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी यानी कि इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। एलसीएम एचसीएफ का कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, है ना, डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसका एप्लीकेशंस। बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, मेनली यही दो टॉपिक है और इसी से क्वेश्चन आता है। उसमें भी मैं बता दूं कि एलसीएम एचसीएफ से आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन फिक्स है, एक एमसीक्यू आपका फिक्स है। आपका प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी से 3 मार्क्स इसका फिक्स है, हर बार आया है, तो इस बार भी गारंटी है कि आएगा। तो ये प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी 3 मार्क्स फिक्स है, 1 एमसीक्यू फिक्स है आपका एलसीएम एचसीएफ से। और ज्यादा चांसेस है कि इससे एक आपका 3 मार्क्स का 3 मार्क्स आपको वर्ड प्रॉब्लम भी देगा, वर्ड प्रॉब्लम भी फिक्स है। तो टोटल मान के चलो कि आपका 6 to 7 मार्क्स ये चैप्टर कैरी करता है। चैप्टर बहुत आसान है, एंड तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बोला आपसे कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। एग्जांपल नंबर 2, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान है। क्या करेंगे, अगर एलसीएम हमको फाइंड करना है तो आप चाहो तो दोनों को एक साथ करो, नहीं तो अलग अलग। प्राइम फैक्टराइजेशन बोला तो अलग अलग करेंगे। तो 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। अगेन हम लोग फिर 20 का कर दें तो 20 का क्या होगा, 2 से 2 10 जा 20, फिर 2 से 5 जा 10। तो अगर हम लोग बात करेंगे फिर 5 से अगेन करो तो 5 1 जा 5। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। देख लो एक ही है ना, तो इसीलिए पावर 1 लगा दिए, इंटू 1। अगर हम लोग 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 1 मल्टीप्लाई 1। तो अगर हमको एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम तो हो जाएगा मेरा, जो हाईएस्ट पावर होता है वो लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 to the power 2 है तो वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद 3 यहाँ पर जो मतलब कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, तो 3 to the power 1, यहाँ कुछ नहीं तो 3 है ही नहीं तो 3 ले लो यहाँ से, इनटू फिर 5 to the power 1। सबको मल्टीप्लाई करो, सो 2 का स्क्वायर इज 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सो दिस इज द एलसीएम। और अगर आपसे एचसीएफ फाइंड करने बोल दे तो एचसीएफ क्या होगा सर, देखिए जो आपका लोवेस्ट टर्म है, लोवेस्ट पावर है, वही लेना है। लोवेस्ट पावर क्या है, ओनली 2 to the power 1। बाकी इसमें देखो 3 to the power 1, 5 to the power 1 अलग अलग है, तो ये नहीं लेना आपको। सो एचसीएफ विल बी 2। कोई दिक्कत, तो ऐसे करके एलसीएम एचसीएफ निकाल लोगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बता दें कि एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, दैट विल इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब गिवन नंबर। तो एलसीएम मेरा क्या दिया है 60, मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर है 6, दूसरा नंबर है 20, तो ये हो गया 62 जा 120, और इधर भी 62 जा 12 यानी 120। देख लो ये दोनों ही इक्वल होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको दे देगा सर एलसीएम, आपको दे देगा एचसीएफ, और आपको एक नंबर गिवन रहेगा, 1 नंबर आपको गिवन रहेगा, बोलेगा फाइंड अदर, फाइंड अदर नंबर। आराम से इसको जैसे एलसीएम मान लेते हैं, सपोज दे दिया 60, एचसीएफ दे दिया सपोज 2, और एक नंबर दे दिया 20, बोलेगा फाइंड अदर। इस वाले प्रिंसिपल में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने बोलेगा। एक टाइप ये हो गया कि एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करो, दूसरा होगा कि भाई एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर दिया है तो दूसरा निकालने बोलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वेरीफाई करने भी देता है कभी कभी। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, बोला क्या कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर हमको इसका निकालना है तो देख लो, 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 into 3 आया, 72 का किया तो 2 to the power 3 into 3 to the power 2 आया,
120 का किया तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 ऐसे आया। अब अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो लोवेस्ट पावर लिया जाता है। तो यहाँ देखो 2 टू दी पावर 1 है, यहाँ 2 टू दी पावर 3 है, यहाँ 2 टू दी पावर 3 है, तो 2 टू दी पावर 1 हम लोग लेंगे HCF के लिए, देखो यहाँ ले लिया। फिर 3 टू दी पावर 1 है, यहाँ 3 टू दी पावर 2 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 टू दी पावर 1 ले लिया। यहाँ 5 टू दी पावर 1 है बट इन दोनों में नहीं है तो वो नहीं लेंगे हम लोग। तो 2 3 जा 6 इज द HCF। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लिया जाता है, तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर 2 टू दी पावर 3 है, ले लिया। अगर हम लोग देखें इसका 3 टू दी पावर 2 है यहाँ पर, ले लिया। फिर 5 टू दी पावर 1 ले लिया, तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, दैट इज एलसीएम। अब क्या यहाँ पर भी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स करेंगे? नहीं, ओनली जो एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो फॉर्मूला है, रूल है, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए, ओनली फॉर टू नंबर्स, दो ही नंबर के केस में ये आपका होल्ड करेगा। अगर 3 नंबर आ गया तो वहां पर ये होल्ड नहीं करेगा, देख लो यहाँ रिमार्क करके लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो बोला क्या, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, आराम से कर लेंगे। फाइंड एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये भी हो जाएगा। फिर बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी हो जाएगा। बोला गिवन दैट HCF is this, HCF of this and this is this and LCM, तो आराम से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को 9 से डिवाइड करोगे यानी HCF से डिवाइड करोगे, LCM निकल जाएगा। फिर बोला चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कैन एंड, अच्छा चेक करना है। तो याद रखना कि अगर 0 से एंड तभी करेगा ना जब ये जो 6 है ना, इसका फैक्टर 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो 2 इंटू 5 तो है नहीं, सिर्फ 2 इंटू 3 है। तो किसी भी नंबर का अगर मान लो एक नंबर p है और इसका अगर फैक्टर 2 इंटू 5 है तो वो 0 से एंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। कोई दिक्कत? फिर बोला एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स, बहुत आसान है। कैसे करेंगे हम लोग? आराम से देखो 7 इंटू 11 दिया इंटू 13 है प्लस 13 है, तो आप क्या करो 13 को कॉमन ले लो, दोनों में से 13 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 11 7 जा 77 प्लस 1 78। तो इसको हम लोग 78 को फैक्टराइज अगर करें सो दिस इज 13 इंटू 2 इंटू 3, देख लो एक 3 इसका प्राइम फैक्टर है, तो 2 है और एक आपका 13 है। तो अगर 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर है इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर होगा। तो ऐसे करके स्टेटमेंट बना के आप लिख लेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। फिर देखो इसी का वर्ड प्रॉब्लम आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time, at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कितने मिनट के बाद? तो यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एलसीएम बोल रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल बोल रहा है ना, कितने मिनट बाद अगेन मिलेगा। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो। सो 18 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से 9, 3 से आपका 3, फिर 12 का करें तो 2 से 6, फिर 2 से 3, तो इसका हो जाएगा 2 पे पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 2, और इसका हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1। तो एलसीएम जो मेरा आएगा दैट इज 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सो 4 इंटू 9 यानी कि 36 इज द एलसीएम, यानी 36 मिनट के बाद वो अगेन जो है वो मीट करेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो एक एडवांस थोड़ा करके एक और बात बताते हैं यहाँ पर कि अब ये हम लोगों ने नंबर्स में पढ़ा, लेकिन करता क्या है ना, आपको क्वेश्चन वेरिएबल्स में पूछता है। जैसे बोलेगा क्या, एक एडिशनल क्वेश्चन हम करा दें यहाँ पर, बोलेगा जो आपको आरएस अग्रवाल में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बोलेगा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी वेयर ए आपको दिया है दैट इज 36 पी स्क्वायर क्यूब एंड बी दिया हुआ है आपको इज 24 पी क्यूब, ये दिया हुआ है। अब बोला कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो लोग क्या करेंगे, पहले 36 को फैक्टराइज करो। तो 36 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 से 18, अगेन 2 से इसको करोगे तो 9 जा, फिर 3 से करोगे 3 जा, फिर 3 से करोगे तो 1 जा, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। फिर अगेन 24 का करो फैक्टराइजेशन, तो क्या होगा, 2 से करोगे तो 12, फिर 2 से करोगे तो 6, फिर 2 से करोगे तो 3, फिर 3 से करोगे 1, तो ये आया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, 3 बार है ना यहाँ से देखो, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसका एलसीएम 36 और 24 का एलसीएम निकालो पहले। 36 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। अच्छा, अगर वेरिएबल आ जाए तो वेरिएबल में हाईएस्ट पावर लेना एलसीएम के केस में। तो देखो यहाँ पर है पी स्क्वायर, यहाँ पर है पी क्यूब, तो आपको क्या करना है, इंटू पी टू द पावर 3 आपको लेना है। फिर यहाँ है क्यूब, यहाँ ओनली क्यूब, तो क्यूब लेना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, सो 2 का क्यूब इज 8, 3 का स्क्वायर इज 9, सो 8 9 जा 72 पी क्यूब, दिस इज एलसीएम। अगर हम लोग वही बात करें एचसीएफ का, तो एचसीएफ क्या होगा जल्दी से देखो
अगर हमको HCF निकालना है तो हम लोग लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर 2 है और यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 है, तो 2 टू दी पावर 2 लेंगे। सो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 टू दी पावर 2 है, यहाँ पर 3 टू दी पावर 1 है। सो 3, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12। तो इसका मतलब हम लोग नेट HCF अगर बात करें तो हो जाएगा 12 और लोवेस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पर देखो P का स्क्वायर है, यहाँ पर P का क्यूब है, तो आपको लेना है P का स्क्वायर, और यहाँ पर Q का क्यूब है, यहाँ पर ओनली Q है, तो ये हो जाएगा Q, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड HCF और दिस इज रिक्वायर्ड LCM। तो आपको LCM या HCF पूछेगा, आप आराम से कर लोगे। फिलहाल हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो बोला क्या कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। आप लोगों ने पढ़ा है 9th में कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। तो इरेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है, बताएं जरा सा। देखो जिनको आता है वो कमेंट कर देना जब भी वीडियो देख रहे हो। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो तो इरेशनल नंबर हम लोग बोलेंगे कि द नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। द नंबर दैट cannot be represented in the form of P by Q, जिसको P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में क्या क्या हो सकता है, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, द नंबर है ना, एग्जांपल अगर बोल देगा तो है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर ले लो, ठीक है, जैसे मान लो रूट P ले ले, है ना, और P जो है मेरा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जो है मेरा इरेशनल हो जाएगा। या अगर पावर मान लो ऐसा, मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐसा ले और उसका क्यूब रूट पॉसिबल ही नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होता है, ध्यान रखना। अब देखो ये 2024 में डायरेक्ट ये लाइन उठा के पूछ दिया था कि P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स, यहाँ ऑप्शन दे दिया था, 4 ऑप्शन था, तो P डिवाइड्स A ऑल्सो। ठीक है, ये ऑप्शन आपको टिक लगाना था, 2024 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब देखो यहां पर बोला क्या कि रूट 2 इज इरेशनल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला रूट 2 इज इरेशनल। अब सोचो कि रूट 2 इरेशनल है, इसको प्रूव करना है सर कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर लिखेंगे हम लोग लेट यहां इसके भी पहले लिख देना इफ पॉसिबल ओके, लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है रूट 2, तो देन हम लोग देयरफॉर या देन ऐसे करके लिखो, देन रूट 2 विल इक्वल्स टू P बाई Q लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 हमने रैशनल नंबर ले लिया, तो रूट 2 को हम लोग आराम से लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल्स टू P बाई Q, वेयर क्या लिखेंगे, वेयर P एंड Q को प्राइम है, P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P एंड Q जो है वो को प्राइम है और Q नॉट इक्वल टू 0। सर को प्राइम नंबर क्या होता है, द पेयर ऑफ नंबर which have a common factor 1, जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी 1 है, एक है ना, ध्यान रखना। तो P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देना कि रूट 2 इज इक्वल्स टू P बाई Q हमने लिखा, तो अब Q को इधर ले आओ तो हो जाएगा रूट 2 Q दैट इज इक्वल्स टू P। फिर उसके बाद लिखोगे कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये जरूर लिखना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा सर, तो रूट 2 का Q का स्क्वायर होगा, यानी 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि देखो यहाँ पर P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर आया ना, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि 2 यहाँ पर मल्टीपल में Q स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब 2 जो है वो P स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 is a factor of P square, therefore 2 is also a factor of P, 2 जो है वो P का भी फैक्टर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन लेट, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। अब हम लोग करेंगे लेट P इक्वल्स टू 2m मान लेंगे, एंड बात करेंगे अगेन फ्रॉम वन, तो क्या होगा सर, 2Q स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2m का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, 2 से इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, तो Q स्क्वायर विल इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए तो मेरा आया Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर में 2 यहाँ पर एक मल्टीपल इसका हो गया, यानी फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं। सो अगेन लिखेंगे कि सिंस दिस इज इक्वेशन 2, सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। कोई दिक्कत, तो देखो यहाँ पर 2 इज अ फैक्टर ऑफ P आया था, यहाँ पर आया Q, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 into
1 एंड 2, क्या लिखेंगे सर? 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। ऐसे करके हम लोग लिखेंगे 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। दोनों का कॉमन फैक्टर मेरा क्या है? 2 है। ठीक है, तो अभी हम लोग माने थे ऊपर में कि को प्राइम है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहां पर आ रहा है कि कॉमन फैक्टर है। तो अब आगे क्या लिखेंगे? हेंस 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 द contradiction arises with our assumption हमारा assumption के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। assumption कुछ और था, that √2 is irrational। बोलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। देखो इसको कैसे करेंगे, सेम वही चीज है, सारा कुछ सेम होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टेटमेंट वगैरह सब आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंगली आप नहीं चलेंगे, बुक में बहुत लेंदी तरीके से किया है तो उतना आप नहीं करेंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट में चलना, जैसे हम करा रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, बहुत आसान है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिखो √3 इक्वल्स टू a बाई बी। अब √3 इक्वल्स टू a बाई बी मेरा आया। अब इसको डायरेक्ट क्या करो, b इधर आएगा तो b√3 इज इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना तो हो जाएगा b√3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 जो है वो मेरा क्या हो गया? 3 मेरा एक फैक्टर हो गया ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देना कि सिंस 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए का भी फैक्टर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ए इक्वल्स टू मान लेंगे हम लोग, मान लेते हैं 3m। जब यहाँ 3 आएगा ना, 3 फैक्टर है, ये आ गया, तो आपको 3m ही मानना है। अगर 2 आएगा तो 2m मानना है, 5 आएगा तो 5m मानना है। तो a इक्वल टू 3m मान के और फिर इस a का वैल्यू इसमें पुट कर देना। किसमें? इक्वेशन 1 में। ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब बाकी जो प्रोसेस हमने ऊपर अभी किया था वही सेम प्रोसेस करना, बन जाएगा, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ बोला क्या, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ये जो ऊपर अभी हमने 2 क्वेश्चन किया वो आपको 3 मार्क्स में पूछेगा, और ये पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा। इसमें क्या करेगा? लिख देगा कि गिवन दैट √3 इज इरेशनल, ऐसा कुछ करके लिख देगा। ठीक है, और देन पूछता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो वही सेम चीज, अगेन वही सब कुछ करेंगे। 5 माइनस √3 को a बाई बी मान लेंगे, और या p बाई क्यू, और टर्म में हम लोग करेंगे। अब देखो 5 माइनस √3 बाई इक्वल्स टू a बाई बी कर लिए। अब क्या करेंगे? √3 को इधर ले आओ, तो 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू √3 कर दो। तो अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? b इधर होगा 5b माइनस a, और इधर हो जाएगा √3। अब देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब ये रैशनल है, ये इरेशनल है। तो बोलेंगे कि रैशनल एंड इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता। द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस दैट द आर assumption is wrong, hence 5 minus √3 is irrational। लिख देंगे, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही पढ़ना है आपको। और एक्सरसाइज जो है 1.2 इसको आप करेंगे। मैं एक और वीडियो इसका रियल नंबर्स का बनाऊंगा, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में करवाऊंगा आपको, आरएस अग्रवाल करवाऊंगा, और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.2 का वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आप एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1 और 1.2 पूरा बना लीजिए, आरएस अग्रवाल वगैरह सब बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कशन देने वाले हैं एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस चाहिए या पर्सनली ऑनलाइन ट्यूशंस करना है लाइव आकर के, तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो वहां जाइए, मैसेज करिए प्राइवेटली, हम वहां पर आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।